नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है कंट्री आउट के लिए। जिन लोगों को कंट्री आउट आया हुआ है उनमें मोस्ट कॉमन जो सवाल पूछा जाता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पे मैं मेल दिखाता हूं। यो ए जो है फंडा, ए वाले में लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट ने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है absence of conviction of crime that in Portugal is punishable by imprisonment for more than 1 year। अगर आप एक साल से ज्यादा किसी और कंट्री में रहे हो तो वहां की पीसीसी, या फिर पोर्तुगाल की 5 यूरो वाली पीसीसी जो होती है रजिस्ट्रो क्रिमिनल, जो ट्रिब्यूनल, या आप किसी भी लो जाते सीधा दांव से बना सकते हो वो वाली, या इसके अलावा भी है होम कंट्री की आपकी जो पीसीसी होती है, आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी हो और आपकी पीसीसी आपने सबमिट नहीं की होती है अपोस्टाइल करके, ट्रांसलेट करके, जो भी है सिस्टम, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, कई लोग होशियार है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे रुके हैं, अपने दोस्त का सुनते हैं, किसका सुनते हैं, और क्या करते हैं, अपना उनका दोस्त अपलोड कर देता है पोर्टल पे कुछ भी लिख के। या तो कोई फोटोकॉपी वाला होता है, या कोई जेरॉक्स सेंटर वाला होता है, या कोई कंसल्टेंसी वाला होता है, जिनको नहीं नॉलेज है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। वो लोग अपने पोर्टल पे जो भी 2, 5, 10, 20, 40 यूरो लेकर लिख देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जिन लोगों को कंट्री आउट आया हुआ है इस रीजन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, प्लीज किसी भी बंदे से, रैंडम बंदे से अपने पोर्टल पे मत सबमिट करवाओ। कोई लॉयर पकड़ो, देखो पैसा बहुत कमा लिया, ठीक है, अभी आपको कंट्री आउट आया मतलब चलो बाय बाय, चाओ चाओ, वो हो गया आपका, ठीक है। तो पोर्तुगाल में आप लीगली रह नहीं सकते, तो अभी पैसे रख के क्या करोगे जेब में, है ना। एक ढंग का लॉयर ढूंढो। मैं नहीं कहता कि मेरे से करो, किसी से भी करो जिस पे आपका मन आता है, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, या जो आपको रिस्पॉन्ड कर दे, ठीक है। ऐसा एक लॉयर पकड़ो, उसी लॉयर से आपके पोर्टल पे ही जो रिव्यू वाला सेक्शन होता है वहां पे सबमिट करवाओ। उसकी डेडलाइन होती है, वो सबमिट करवाओ, ठीक है। क्योंकि कंट्री आउट आने के बाद आपका पोर्टल खुल जाता है, जहां पे आपको कुछ लिख कर आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी वजह से आपको कंट्री आउट आया है वो लिख कर रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। सेम लॉयर से करो, उसी लॉयर से। क्यों, मैं आगे बताता हूं उसका। यही लॉयर, अगर रिव्यू में उन्होंने कंट्री आउट आपका नहीं कैंसिल किया, तो यही लॉयर ईमेल करवाता है आईमा को, आईमा ऑफिसर्स को, आपके वही डॉक्यूमेंट सबमिट करके, या फिर अपना पिटीशन बना के वो सीटीटी से बाय सीटीटी भेजता है, जहां पे लॉयर का फर्क पड़ता है। आप लिखते हो, एक लॉयर लिखता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है, ठीक है। उसमें वो अपना आईडी लगाता है, पिटीशन फाइल करता है, लीगल लैंग्वेज में आर्टिकल्स जितने जो राइट्स होते हैं उस हिसाब से वो बताते हैं, ठीक है। तो वो एक बेनिफिट होता है। तो जब ये पहला स्टेप है आपके पोर्टल पे लिखना, वो भी लॉयर से होना चाहिए। दूसरा लॉयर करेगा ईमेल भेजने का, सीटीटी से पिटीशन भेजना, या जरूरत पड़ती है कल को कि कोर्ट केस करना पड़े तो कोर्ट केस भी लॉयर से करवाते हो, वो एक बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि एक बंदा है, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं हूं, मैंने एक लॉयर से मेरे पोर्टल पे भी लिखवाया, उसी लॉयर से ईमेल भी भिजवाया, उसी लॉयर से पिटीशन भी फाइल किया, और उसी लॉयर से कोर्ट केस भी करवाया। तो अब चारों स्टेप मैंने मेरे लॉयर से करवाए हैं। तो लॉयर जो है उसको पता है ना, पहले स्टेप पे ही उसको पता है कि मेरे क्या डॉक्यूमेंट थे और उसने क्या लिखा है। दूसरे स्टेप पे भी उसको पता है कि उसने क्या लिखा है। तीसरे स्टेप पे जब पिटीशन बनवाना था तब भी उसको पता है कि उसने क्या लिखा है पहले। तो ऐसा ना करो कि मेरा लॉयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और ये हमेशा से आता है, मेरे को हमेशा से प्रॉब्लम, सर हम लॉयर चेंज करना चाहते हैं, क्या करें, हमारा लॉयर हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। प्लीज ढंग का लॉयर करो जिनसे आपको रिस्पॉन्ड मिले, ठीक है। और ये नॉर्मल चिंदी सा रीजन है मेरे ख्याल से, आप ये बनवा लो, सबमिट कर लो। जिनको फालते आए इसको इग्नोर मत करना, आगे चल के कंट्री आउट आते हैं इससे भी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अच्छा सा वकील करो, अच्छा सा लॉयर करो। अगर आपको इस रीजन की वजह से कंट्री आउट आया है, जिससे भी करोगे उससे ही पूरा प्रोसेस करवाना, जितने भी पैसे वो बोलता है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।